प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के YouTube चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। पूरे देश में इस समय सर्दी का सितम है। कहीं बर्फ गिर रही है तो कहीं कोहरे की मोटी चादर बिछी हुई है। लेकिन इसके बावजूद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वातावरण बहुत गर्म है और ये गर्मी है सियासी। वहां का राजनीतिक तापमान काफी बढ़ा हुआ है क्योंकि इन दिनों वहां पर विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। यूं तो ये विधानसभा चुनाव, इसमें तीन प्रमुख दल जो हैं वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पहले नंबर पर है, वहां पर पिछले 3 बार से सत्ता संभाल रही आम आदमी पार्टी। दूसरी है भारतीय जनता पार्टी, जो इस बार प्रयास कर रही है कि आम आदमी पार्टी को हटाकर दिल्ली की सत्ता हासिल कर सके। और तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी, जिसकी पिछली बार मुख्यमंत्री जो थी वो शीला दीक्षित थी, जिनके बाद सन 2013 में आम आदमी पार्टी वहां की सत्ता में आई। ये तीनों ही दल मशक्कत कर रहे हैं कि किसी तरीके से दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो सके। लेकिन इस सब के बीच आज के इस अंक में हम लोग इन तीन दलों पे बात नहीं करेंगे, बल्कि बात उन दलों पे करेंगे जो यूं तो सत्ता की रेस में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारकर इस पूरे के पूरे जो राजनीतिक वातावरण है उसको असमंजस की स्थिति में पहुंचा दिया है। ये किसका खेल बिगाड़ेंगे, किसको लाभ पहुंचाएंगे, या अगर इनके प्रत्याशी जीत गए तो ये क्या किंग मेकर की भूमिका में होंगे। तो सबसे पहला नाम आता है इस मामले में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती जी। मायावती की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, और उसने ऐलान किया है कि वो दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी और उसने 69 यानी 69 प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी है। मायावती जी इस समय देश की सबसे बड़ी दलित नेत्री हैं और दलितों का एक बड़ा वर्ग उनसे जुड़ा रहता है। इसलिए दिल्ली में मायावती के उम्मीदवार उतार देने के बाद दलितों का एक वर्ग, एक मतदाता वर्ग जो है वो बसपा के खेमे में जा सकता है। इसके अलावा हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी, उनकी पार्टी है AIMIM, वो भी दावा कर रही है कि यहां से 10 से 12 सीटों पर उनके प्रत्याशी उतारे जाएंगे जिन पर मुस्लिम बहुल हैं। दिल्ली के AIMIM के अध्यक्ष हैं शोएब जमाई, वो इस तरह के दावा कर रहे हैं। लेकिन अभी तक सिर्फ 2 उम्मीदवार जो हैं उनके नाम सामने आए हैं AIMIM की तरफ से। एक है मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन और दूसरा नाम है ओखला सीट से शफाउर रहमान का। ताहिर हुसैन पहले पार्षद हुआ करते थे आम आदमी पार्टी की तरफ से, और शफाउर रहमान, ये दोनों ही लोग जो हैं ये दिल्ली दंगों के आरोपी हैं। ये लोग सबसे ज्यादा चर्चा में तब आए जब दिल्ली दंगे हुए, CAA और NRC को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन किए जा रहे थे। इन दोनों को चुनाव मैदान में उतारकर मुस्लिम वोटों पर एक अच्छी दावेदारी पेश करने की कोशिश की है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने। शोएब जमाई लगातार इन लोगों को बेकसूर बता रहे हैं और कह रहे हैं कि बेगुनाहों को दिल्ली दंगों के आरोप में फंसाकर जेल में डाल दिया गया है। एक और पार्टी जो इस चुनाव में उतरी हुई है, यूं तो वो महाराष्ट्र की पार्टी है और महाराष्ट्र में महायुति के साथ गठबंधन में है। मैं बात कर रहा हूं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि NCP, उसके नेता अजीत पवार की, जो इस समय महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री भी हैं। उन्होंने भी अपने प्रत्याशी उतारने की बात कही है दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। वो 30 प्रत्याशी उतार रहे हैं, उन्होंने 30 लोगों की लिस्ट जारी की है। भले ही महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और NCP इनके बीच समझौता है, गठबंधन है, लेकिन दिल्ली में NCP अपने प्रत्याशी अलग उतार रही है। उसने भारतीय जनता पार्टी से कोई समझौता नहीं किया है। आपको बता दें
कि भारतीय जनता पार्टी ने 70 में से 68 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं और 2 सीटें जो हैं वो अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ी हैं, एक एलजेपीआर के लिए और दूसरी जेडीयू के लिए। लेकिन अजीत पवार अपने प्रत्याशी अलग से उतार रहे हैं। तो जो ये 3 पार्टियां चुनाव मैदान में उतरी हैं, इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको समझने के लिए हमें दिल्ली का जो जातीय आंकड़े हैं उनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। दिल्ली में 12% मुस्लिम वोट हैं और लगभग 17% जो हैं वो दलित वोट हैं। मायावती जी के चुनाव मैदान में उतरने से दलितों का एक वर्ग मायावती जी के खेमे में जा सकता है। और ये दलित और मुस्लिम वोटों को के नाम मैं क्यों ले रहा हूं, इनको समझ लीजिए कि दिल्ली में 2013 के बाद जब से आम आदमी पार्टी का उभार हुआ है, ये दोनों मतदाता वर्ग जो जिनका एक बड़ा वर्ग जो है वो कांग्रेस का समर्थक हुआ करता था, कांग्रेस का मतदाता हुआ करता था, वो कांग्रेस के खेमे से निकलकर आम आदमी पार्टी के खेमे में आ गए। इसलिए कांग्रेस का वोट प्रतिशत बहुत तेजी से नीचे गिरा और आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत बहुत ऊपर आ गया। परिणाम ये निकला कि आम आदमी पार्टी ने 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में प्रचंड जीत हासिल की और दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया, वो एक भी सीट नहीं जीत सकी। हालांकि यहां पर एक चीज समझने की है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार 3 सीटें और एक बार 8 सीटें 15 में और 20 में जीती हैं, लेकिन उसका मत प्रतिशत में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आया। लगभग 35% के आसपास वोट उसने लगातार हासिल किए, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि जो वोट आम आदमी पार्टी के बढ़े वो कांग्रेस के खेमे से निकलकर आम आदमी पार्टी के खेमे में गए। अब अगर मायावती जी चुनाव मैदान में उतर रही हैं तो निश्चित रूप से ये इनकी निगाह उसी वोट बैंक पर है जो 17% दलित मतदाता हैं। इनमें से एक बड़ा वर्ग आम आदमी पार्टी के साथ है और कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और अगर मायावती जी के जो प्रत्याशी हैं उन्हें जनता का समर्थन मिलता है तो ये मान के चलिए वो इसी वर्ग से जो है मतदाता आएंगे और बड़ा नुकसान जो है वो आम आदमी पार्टी को होगा और कुछ नुकसान इसमें भारतीय जनता पार्टी को भी होगा, क्योंकि कुछ उधर से भी आएंगे और अधिकांश मतदाता जो है उनके वो आम आदमी पार्टी की तरफ से आएंगे। दूसरी बात अगर हम करते हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की, इन्होंने अभी तक जो 2 प्रत्याशी उतारे हैं, चाहे वो ताहिर हुसैन हो गए या फिर शफाउर रहमान, ये दोनों ही दिल्ली दंगे के आरोपी हैं और ऐसा माना जा रहा है कि मुस्लिम मतदाताओं का जो सहानुभूति वोट है वो इनको प्राप्त हो सकता है। ये चुनाव में अच्छी दावेदारी पेश करेंगे, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, हो सकता है जीत भी जाएं और इनको जो भी वोट मिलेगा ये निश्चित मान के चलिए वो अधिकांश वोट, इक्का दुक्का वोट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लगभग सारा वोट आम आदमी पार्टी के खेमे से ही निकल के आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये हो सकता है चुनाव जीत भी जाएं और अगर इनकी स्थिति ये चुनाव जीतने में नाकाम भी रहते हैं तो भी ये नुकसान केवल आम आदमी पार्टी को करेंगे। और प्रत्याशी जो भी उतारेंगे वो भी उम्मीद है ऐसे ही प्रत्याशी उतारे जाएंगे AIMIM के द्वारा, जो कि मुस्लिम बहुल सीटों पर लड़ेंगे और मुस्लिम मतदाताओं को अपने खेमे में वो लाने का प्रयास करेंगे। अजीत पवार का जहां तक सवाल है, उन्होंने तमाम सीटों पे मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, कुछ पे हिंदू कैंडिडेट भी उतारे हैं। इनमें कुछ वोट ऐसे हो सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के हों और वो निकलकर अजीत पवार के खेमे में चले जाएं, जिससे अजीत पवार को तो भले ही सीटें ना जीत पाए लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो जाए। यहां एक चीज और समझने की है, 2020 में जब एनसीपी का विभाजन नहीं हुआ था और उस समय एनसीपी का नेतृत्व कर रहे थे मराठा क्षत्रप शरद पवार, जो अजीत पवार जी के चाचा हैं, उस समय भी उन्होंने दिल्ली में उम्मीदवार उतारे थे 5, लेकिन एक भी उम्मीदवार यहां पर सफल होने में सफल नहीं हो सका था। तो इस तरीके से जो हालात बन रहे हैं दिल्ली विधानसभा के चुनाव के, बहुजन समाज पार्टी, AIMIM और एनसीपी,
इन्होंने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। एक चीज और समझ लीजिए, AIMIM को एक केरल की पार्टी है इंडियन नेशनल लीग INL, उसने समर्थन दे दिया है ओवैसी की पार्टी को। वो कह रहे हैं कि हम मुस्तफाबाद से और ओखला से जो प्रत्याशी उतारे गए हैं AIMIM को के उनके लिए उनके समर्थन में प्रचार करेंगे और उनको वोट देने की अपील करेंगे। अगर कोई अन्य प्रत्याशी भी उतारा जाता है AIMIM की ओर से तो उसका भी समर्थन इंडियन नेशनल लीग करेगी। तो ये इस स्थिति में आप ये मान के चलिए कि जो मायावती जी हैं, अगर वो धुआंधार प्रचार करती हैं, उनके भतीजे आकाश आनंद वो वहां पर प्रचार करते हैं, वो तो लगातार लगे हुए हैं आम आदमी पार्टी पर, भाजपा पर और कांग्रेस पर, वो लगातार हमलावर हैं, तीखे राजनीतिक हमले कर रहे हैं और अपने मतदाताओं को रिझाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। तो एक बड़ी दावेदारी पेश कर सकती है बहुजन समाज पार्टी दलित मतदाताओं में और ओवैसी की पार्टी मुस्लिम मतदाताओं में। ओवैसी जितना भी नुकसान करेंगे, जितने भी वोट हासिल करेंगे, उनमें एक बड़ा वर्ग आम आदमी पार्टी के समर्थकों का होगा और कांग्रेस के भी समर्थक हो सकते हैं उसमें। कांग्रेस भी बहुत तेजी से लोकप्रिय हुई है मुस्लिम मतदाताओं के बीच में। इस वजह से जिस प्रकार की प्रचंड जीत हासिल की थी 2020 के चुनाव में और 2015 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने, उसकी उम्मीदें बहुत क्षीण हो गई हैं और ऐसा लग रहा है कि इस बार चुनाव के नतीजे बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले होंगे। कम से कम पिछली बार जैसा चुनाव का प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का इस बार नहीं रहने वाला है, ऐसी उम्मीद लग रही है। तो आज यही बातचीत करनी थी आपसे कि बसपा, AIMIM और अजीत पवार के चुनाव मैदान में आ जाने से क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है विधानसभा चुनाव दिल्ली का। राजनीतिक तापमान बहुत ऊंचा है, भले ही वातावरण में सर्दी हो, कोहरे की चादर छाई हो, बर्फ गिर रही हो, लेकिन तीखे बयान, अनर्गल टिप्पणियां और सड़कों पर उतरे हुए राजनेता और अपने मुंह से एक दूसरे के खिलाफ आग उगल रहे हैं। ये हालत है आज दिल्ली की। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।